अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू खाना ख़जाना कुकिंग शो। आज की हमारी रेसिपी है मज़ेदार आलू मटर पुलाव विद चटपटी चटनी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आए। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक अदद छोटा सा प्याज ले लिया, एक टमाटर, आधा किलो आलू, एक लेमन, धनिया पाउडर, दालचीनी, लौंग, सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची, ये होगी जी हमारे कलौंजी, बादियान के फूल, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, काली मिर्च पीसी हुई, ये 4 से 5 अदद खुश्क आलू बुखारा, ये होगी जी हरी मिर्चें, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच चिकन पाउडर, 1 चम्मच नमक, ये हमारा है जी सिरका, सोया सॉस। इसके अलावा चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। 3 पाव चावल के साथ मैं आधा किलो मटर ले रही हूँ। ऑयल गरम हो चुका है, अब शामिल करेंगे हम इसमें प्याज, हरा प्याज और नॉर्मल प्याज दोनों मैं इसमें लूँगी साथ में। प्याज और हरा प्याज मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। इसमें जा रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही मैं बाकी तमाम मसाला जात शामिल कर दूंगी इसमें। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें नमक, ये हो गया चिकन पाउडर, सकते हैं मैंने इन चीज़ों को हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। और थोड़ा सा मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ, साथ ही आलू डाल दूंगी ताकि अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो जाए, कच्चे ना रह जाए। बस इनको अच्छी तरह मिक्स करके साथ में मैं तो डाल दूँगी मटर। ये हरी मिर्ची, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सिरका, साथ में सोया सॉस। इनको मिक्स करके फिर डाल दूँगी मटर। ये चलेगा मटर। ये हमारा बने जा रहा है आज आलू मटर पुलाव। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इसके साथ अगर आपका रायता चटनी कुछ ना भी हो तो भी जो है बहुत मज़े से खाया जाता है। यहाँ पे मैं एक चम्मच जो चीनी ऐड कर रही हूँ ताकि आलू और मटरों का कलर जो है वो इसी तरह रहे। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट की फ्राइंग के बाद
इस तरह से मसाले ने तेल छोड़ दिया हुआ है। लेमन ऐड कर लेते हैं साथ में। तीन कप चावल और साथ में मैंने पानी जो है बॉईल डालती हूँ ताकि जल्दी से जोश आ जाए। और 3 कप चावल के हिसाब से मैं इसमें 5-5.5 कप पानी के डालूँगी। ये गर्म पानी मैंने ले लिया है, मरीर करके बॉल में डाल लिया था। मसाला जब हल्का हल्का लगना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि अब हम इसमें पानी डाल दें। जब इसमें जोश आएगा तो जो आलूओं में कसर बाकी है, जो कच्चापन बाकी है, वो भी फिर ख़त्म हो जाएगा। साइडों से मसाला उतार लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी में जोश आ चुका है और अब जाते हैं इसमें चावल। उनको मैं ज़रा हाथ से वाइपर लगा के बर्तन सारा साफ कर लूँगी। तो बस मिक्स करके अच्छी तरह ढक्कन रख देंगे और जब पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब होगा तो फिर हम उसके बाद इसको दम लगा देंगे। अगर आपको लगे कि आपने पानी कम डाला है तो आप गीले कपड़े का दम लगाएंगे तो उसकी बाकी कसर जो है वो पूरी हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपका पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फिर आप बेशक उसको खुश्क कपड़े का दम लगाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि पानी खुश्क होने के करीब करीब है तो ये धुआं ख़त्म होगा तो आपको नज़र आएगा ये कितने हरे भरे से हमारे चावल बन रहे हैं। मटर भी सही ग्रीन उसी तरह है जैसे अभी कच्चे ही हैं, लेकिन ये पक चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसकी ज़्यादा खुशबू मैं बाहर रिलीज़ ना करूं और इसको अब लगाऊंगी मैं दम। तो कोई भारी सी चीज़ आपके पास मौजूद हो उसको आप ऐसे ऊपर रखेंगे तो ये सही एयर टाइट दम लग जाएगा। इस तरह से मैं बना लेती हूँ हरी चटनी। चटपटी से मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ले लिया है हरा धनिया, थोड़े से मटर। चटनी को अच्छा कलर देने के लिए मटर ना हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। और 1 चम्मच मैंने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें कटी हुई, नमक, ज़ीरा। और ये मैंने एक लेमन का रस निकाल के रख लिया है। इन सबको मैं डालूँगी जग में और ये हमारी इंस्टेंट चटनी तैयार देख सकते हैं। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये शेक हो जाए। चटपटी हरी चटनी हो गई तैयार। मज़ेदार मटर पुलाव तैयार है। जी नाजरीन, आप लोगों को आलू मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने अजीज़ों अकारिब के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।